हेलो एवरीवन, मैं विकास एकता। आप सभी का इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज वट सावित्री व्रत है और हम लोग पूजा करने के लिए तैयार हैं। वट वृक्ष के पास चलेंगे पूजा करने के लिए। उससे पहले हम लोग पूजा की सारी सामग्री में क्या क्या चीज़ें हैं उसको यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद हम लोग वट वृक्ष के पास चलेंगे जो कि हमारे घर के पास ही है, और वहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे इस व्रत में पूजा की जाती है और इस व्रत की क्या क्या महत्ता है। तो चलिए देखते हैं पूजा सामग्री में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एकता अब पूजा की तैयारी कर रही है। पूजा की सारी सामग्री लेकर के अपने पास बैठी हुई है और वो इसे सजा रही है। इस पर्व में बांस का सबसे ज़्यादा महत्व है। इस महत्व को देखते हुए इस पूजा में बांस की डलिया, जो कि आप देख रहे हैं कि पायल अभी उसे सजा रही है, और बांस के पंखे का सबसे बड़ा उपयोग है। साथ ही साथ इस पर्व में जो है चने का, जो काला चना है, उसे पानी में फुला करके या पानी में डाल करके उसे रखा जाता है। इन तीन चीज़ों का विशेष महत्व है। उसके अलावा पूजा सामग्री में आप जो चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 5 प्रकार के फल को रखा है। 5 प्रकार के फल में आपको सारी चीज़ें आगे दिखेंगी, जिसमें केला है, सेब है, आम है, खीरा है और लीची रखा गया है। तो एक एक करके अभी सबसे पहले डलिया जो है, बांस की जो डलिया है, उसमें सारे चीज़ों को सजाया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा मिष्ठान के साथ। उसे फिर लाल वस्त्र में लपेट करके और फिर हम लोग चलेंगे वट वृक्ष के पास। तो जैसा कि आप प्रोसीजर देख रहे हैं कि सबसे पहले इस व्रत को मनाया ही इसलिए जाता है कि यह पति की लंबी आयु के लिए हो, तो उसलिए सबसे पहले श्रृंगार की वस्तु में सिंदूर का सबसे बड़ा महत्व है। तो उस सिंदूर को सबसे पहले डलिया में डाली, फिर आप देख सकते हैं हल्दी और चावल से उसे शुद्ध किया गया, ताकि जो है सारी चीज़ें उसमें रखी जाए। तो एक एक करके सारा चीज़ अब इसमें दिया जाएगा। पूजा एक ऐसी विधि है दोस्तों जिसमें कि आपको एक संतुष्टि मिलती है और आपका भगवान के साथ एक इंटर कनेक्शन बनता है, और उसके लिए हर पूजा में अपनी एक विधि होती है। इस प्रकार से यह विधि है। तो आप देख सकते हैं ये चना है, इसमें इस चने को उसमें डलिया में भरा जा रहा है। ये जो व्रत है ये 2 दिन तक चलता है। ये आज ये पूजा करने का दिन है। इसके पिछले दिन पर जो है, जो व्रत रखती है महिलाएं, वो महिलाएं जो हैं फास्ट में रहती हैं। तो चलिए देखिए, अब सुपारी डाला जा रहा है और पान और सुपारी शुद्ध चीज़ों में है, इसलिए इसे डाला जा रहा है। देखिए प्रोसीजर आप ध्यान से देखते रहिए। सारी चीज़ें आपको एक एक करके कैसे इस पूजा में क्या विधि की जाती है, उन सब चीज़ों को आप आसानी से देख पाएंगे। इस व्रत को मनाने के लिए मान्यता यह है कि इस दिन ही जो है सावित्री ने अपने पति सत्यवान की ज़िंदगी जो है यमराज से जीत ली थी, मतलब मांग ली थी, और उन्हें वो मिल गई थी। इस कारण जो है इस पति की लंबी आयु के लिए यह वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। मान्यता ये भी है कि ये सुहागन महिलाओं के साथ साथ जो है कुंवारी लड़कियां भी इसे करती हैं। तो देखिए पान और सुपारी रखा गया। इसके बाद जो है 5 प्रकार के फल रखे जाएंगे। तो सबसे पहले केला को रखा जा रहा है। तो अब आप इस प्रोसीजर को यहाँ से देखते रहिए। केला रखा गया,
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, डलिया भरा जा चुका है। अब जो है उसे इस लाल ब्रश में लपेट करके या कहिए तो बांध करके फिर हम लोग चलेंगे अभी बट वृक्ष के पास, और उसी बट वृक्ष के पास जो है फिर इस डलिया को खोला जाएगा और फिर वहाँ पर सारी पूजाएं की जाएंगी। तो आगे फिर हम आप लोगों से मिलते हैं बट वृक्ष के पास। जैसे कि अब घर से जो है पूजा की सामग्री के संबंध में जो चीज़ें थी वो तैयार कर ली गई है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अब बट वृक्ष के पास। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वृक्ष के पास पहुँच चुके हैं और पूजा की तैयारी की जा रही है। इस व्रत में इस वृक्ष का काफ़ी मान्यता है, इस कारण जो है हम लोग इस वृक्ष के पास आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सामान हम लोगों ने घर में तैयार किया था उसे एक एक करके यहाँ पर चढ़ाया जाएगा और जो इस व्रत की मान्यता है उस मान्यता को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाएगी। तो आगे आप बने रहें, वीडियो में देखते रहें कि किस प्रकार से पूजा किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो भी प्रसाद हम लोग घर से लेकर के आए थे उसे वट वृक्ष पर चढ़ा दिया गया है और वट वृक्ष पर पंखा भी रख दिया गया है। डलिया में आपको कच्चा धागा दिख रहा होगा, इसका क्या काम है उसे आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आप देखते रहें। तो कच्चे धागे से क्या है, वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। 7 बार यह परिक्रमा की जाती है ताकि ये कहा जाता है कि बंधन जो है 7 जन्मों तक बना रहे। अब जैसे परिक्रमा शुरू कर चुकी हैं तो एक एक करके यह परिक्रमा पूरी करेंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कच्चे धागे के साथ एकता यहाँ पर घूम रही है चारों तरफ, और घूमते घूमते ही वह कच्चा धागा जो है वट वृक्ष से बनता जा रहा है। जैसा कि अब पूजा समाप्त हो चुकी है, जल को चढ़ाया जा रहा है और जल चढ़ाने के बाद वट वृक्ष को
पंखा झेलने की कार्यवाही की जाती है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसा कि अब देख रहे हैं कि पूजा समाप्त हो चुकी है और यही वो वट वृक्ष है जहाँ पर हम लोगों ने पूजा की। और इधर से अब हम लोग इस पार्क से निकलेंगे। आप एक बार इस वट वृक्ष को मैं दिखा दूँ आपको। देखिए ये बहुत ही अच्छा और घना वृक्ष है। तो इस तरीके से अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। पूजा समाप्त हो चुकी है। ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।